नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आज सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज अपना नामांकन वापसी के आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि अक्षय बम विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने पहुंचे थे। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस लिया है, जिसके बाद कांग्रेस के सामने अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इंदौर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का गृह नगर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। आगे बढ़ते और बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड फेज की वोटिंग के बाद प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को खर्च का लेखा जोखा सौंपा है। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी ने दिल खोलकर खर्च किया। वहीं नकुलनाथ और बंटी साहू के खर्च से इलेक्शन कमीशन जो है वो संतुष्ट नहीं है। एमपी में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है। पहले फेज में 88 तो वहीं दूसरे चरण में 80 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। मतदान के बाद लोकसभा प्रत्याशियों ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव में किए गए खर्च का लेखा जोखा भी जो है वो सौंप दिया है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण में हुए कम मतदान के बाद अब बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति बदल दी है। बता दें कि अगले 2 फेज के लिए बूथ स्तर पर आक्रामक तैयारियां की जा रही है। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दोनों राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन के पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। फर्स्ट फेज में 67.75% तो वही सेकेंड फेज में 58.59% जो है वोटिंग हुई है। एमपी में कम मतदान को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता जो है वो भी लगातार ही बढ़ गई है। कम वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति बदल दी है। अगले जो 2 चरणों के लिए तैयारी जो है वो दोनों ही भाजपा और कांग्रेस ने तेज कर दी है। बीजेपी बूथ स्तर की हर रोज मॉनिटरिंग करेगी। भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति रोज स्थानीय नेताओं से अब फीडबैक भी लेगी। पन्ना और अर्धपन्ना प्रमुखों के साथ ही विधायक और मंत्रियों को भी सक्रिय होने के निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मतदान से पहले और वोटिंग वाले दिन घर घर पहुंचने के लिए बूथ यूनिट्स को निर्देश भी दे दिए हैं। महिला कांग्रेस, सेवा दल और यूथ कांग्रेस को भी अब एक्टिव किया जा रहा है ताकि वोटिंग प्रतिशत तीसरे और चौथे चरण में बढ़ाई जा सके। आगे बढ़ते और बता दें कि 2 चरणों में कम हुए मतदान को लेकर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। आलम यह है कि बीजेपी कांग्रेस ने अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना जो है वोटिंग प्रतिशत के कम होने को लेकर जो ठीकरा अब दोनों ही दल एक दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। एमपी में दोनों चरणों में हुए कम मतदान को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, तो मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बता दें, जीतू पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से निराश होकर लोग जो है वो वोट नहीं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बहनों, महिलाओं और किसानों से झूठ बोला गया। लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ है। वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहिए और सबको वोट डालना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी रणनीति बनाई है। वहीं सरकार ने कम मतदान के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के कारण मध्य प्रदेश में कम वोट हुआ है। उन्होंने कहा कि कम मतदान के लिए कांग्रेस की मैं निष्क्रियता मानता हूं। वॉकओवर जो उन्होंने दिया उसको भी कारण मानता हूं। मतदान के लिए पक्ष देखा जाता है। कांग्रेस घर बैठी रहे और वोट ही डालने ना जाए तो इतना अंतर तो आ ही नहीं सकता है।
आगे आप बढ़ते और आपको बता दें कि भोजशाला सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला के सर्वे के लिए एएसआई को 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने 4 जुलाई के पहले अधिकारियों को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इंदौर हाईकोर्ट में आज धार भोजशाला के सर्वे के लिए और समय की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने 8 हफ्तों की समय अवधि जो है वो और भी बढ़ा दी है। यह थी आज की दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।